नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। या कल का जो एग्जामिनेशन था एपीएसएसबी का, उसका आज हम एलिमेंट्री मैथ सेक्शन का क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ये सेट डी का क्वेश्चन पेपर है। ओके, सेट डी का यहाँ में सबसे फर्स्ट में द वैल्यू ऑफ 8x √8 √2 √1/9। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है बोलने से डायरेक्ट हम लोग को रूट को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो रूट को मल्टीप्लाई करेगा तो ये सबको, तो यहाँ में 16 होगा, नीचे में क्या होगा √9 होगा, उसको हम रूट से बाहर निकलेगा तो 4/3। आंसर ये है। द एवरेज मार्क ऑफ 4 स्टूडेंट is 70. If 3 of them score ये, then the fourth student, ये चारों का ये एवरेज ये है बोला है। ओके, 70। इसके बाद तीनों ने 71, 69 और 50 स्कोर किया, तो फोर्थ स्टूडेंट का मार्क कितना होगा बोला है। उसके लिए हमको क्या करना है, 4 into 70 कर देना है। ओके, टोटल मार्क तो उसको करेगा तो 280 होगा। इसके बाद ये तीनों ये टोटल मार्क है। ओके, चारों का, तो तीनों ने ये स्कोर किया, तो हम लोग अगर तीनों का मार्क को माइनस करेगा उसका साथ, तो चौथा आदमी का मार्क मिल जाएगा। ओके, इसको प्लस करने से कितना होता है 190, तो उसको फिर माइनस करेगा तो 90। यहाँ में चौथा आदमी का मार्क्स जो 90 है। ओके, यहाँ में इफ द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 6 years एट a certain rate of simple interest, then the rate of the interest is, सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है बोला है, इफ अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ बोला। ओके, मतलब सम मतलब अमाउंट जो क्या हो गया बोला है, डबल हो गया बोला। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल क्या होता है, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ओके, या अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, सेम ही बात है। तो अमाउंट जो क्या है 2p है, तो यहाँ से करेगा तो एसआई का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को, एसआई का वैल्यू p मिल गया। ओके, तो हम लोग को क्या निकलना है कि 6 साल में कितना रेट में ये जो डबल हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोग को एसआई का वैल्यू पता है। एसआई का वैल्यू क्या था p। ओके, तो एसआई का PRT इंटू 100। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो यहाँ में p लिखो दोनों एसआई का ना, इंटू R इंटू T। ओके, बाय 100, p को कैंसिल करो। टी कितना था 6 साल था। ओके, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू आर। ओके, इसको आप डिवाइड करेगा तो कितना होगा 16.667%। यहाँ पे कौन सा वाला है ये। ओके, इसका बाद नेक्स्ट सवाल है, इफ ए गार्डनर परचेस ए प्लांट एट ₹100, 100 रुपए में खरीदा है, सेल एट प्रॉफिट दिस, देन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ये उन्होंने खरीदा है 100 रुपीज में, और उसके बाद सेल क्या है 25% प्रॉफिट में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम लोग को सेलिंग प्राइस ढूंढना है। सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी है। ओके, तो 125 हो जाएगा, प्रॉफिट के साथ प्लस करेगा तो 100 इंटू सीपी क्या है 100 रुपया है, कैंसिल करो, कितना है एसपी इक्वल टू 125। ओके, या में कौन सा वाला होगा ये। इफ a shopkeeper sells a book of price ₹100 at 85, then rate of discount is, अगर शॉपकीपर ने कितना में बेचा है बोला है, उसका एग्जैक्टली प्राइस जो कितना 85 था, लेकिन उन्होंने बेचा कितना पे 85 पे, तो कितना हो गया 15। दैट मीन्स 15 रुपीज डिस्काउंट में दिया, वो कितना परसेंट होगा। ओके, परसेंट करने के लिए 15/100 इंटू 100 करो, तो कैंसिल करने से खुद में ही 15% ये आंसर है। ओके, यहाँ में द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर कोन ऑफ बेस दे, इसका बाद हाइट जो ये है बोला, वॉल्यूम पूछा है सर्कुलर कोन का। ओके, रेडियस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट जो 8, तो हम लोग को यहाँ में रेडियस कितना बोला है 3 और हाइट जो कितना है 8 बोला, उसका वॉल्यूम पूछा कोन का। ओके, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। ओके, तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर क्या है 3 स्क्वायर इंटू एच 8 है, यहाँ से एक कैंसिल करो, एक बच जाएगा, तो 3 कितना है 24 है कि नहीं, 3 24 पाई कौन सा वाला है ये वाला है। ओके, ये वाला है 24 पाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, if a prism has a base of equilateral triangle of side this, height is 20, its volume is,
प्रिज्म का शेप कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है। ओके, सबसे फर्स्ट आपको प्रिज्म का शेप जानना पड़ेगा। प्रिज्म का शेप जो ऐसा होता है, ओके ऐसा होता है। और ये क्या है बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सब साइड इक्वल। तो हम लोग को इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जानना पड़ेगा। ओके, क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ओके, इसके बाद प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम जो कैसा होता है बोलने से, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऐसा होता है। ओके, एरिया ऑफ बेस जो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो साइड क्या था इसका, साइड था 6 सेंटीमीटर, हाइट 20। ओके, ये साइड जो 6 था, हाइट जो क्या था 20। दैट मीन्स एरिया ऑफ बेस, इसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में साइड में ये 6 को पुट करो। ओके, तो √3/4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितना है 20 है। ओके, उसको कैंसिल करो तो अभी कितना होगा, यहाँ में 5 6 30 इंटू 6 कितना होगा 180 √3। यहाँ में 180 √3 कौन सा वाला है, 180 √3 ये वाला। ओके, फर्स्ट वाला आंसर। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ ए बेस रेडियस आर हाइट, ये सिलेंडर वॉल्यूम का सिलेंडर का फॉर्मूला पूछा है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का डायरेक्ट बात है ये। ओके, इसके बाद एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द डिस्टेंस इज, ऐसा पूछा है, स्फीयर ऐसा राउंड होता है ना, ये सेंटर से बोला है। ओके, सेंटर एक पॉइंट है सेंटर में ना, और सबका साथ ये सेंटर जो इक्वी डिस्टेंस है बोला है, तो ये लेंथ जो क्या होगा बोल रहे हैं, ये लेंथ ऑब्वियसली रेडियस ही होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोलने से कौन सा वाला है बोलने से, ये जो स्फीयर का है। ओके, ये स्फीयर का है, अब लेकिन हेमिस्फीयर पूछा है, हाफ होगा। ओके, जस्ट उसका हाफ होगा। As circus artist is climbing 20-meter rope, which is tightly stretched and tied from the ground of a vertical pole to the ground. If angle made by the rope with the ground is 30 degree as shown in the following figure, then the height of the pole. ये रोप, यहाँ में ये रोप जो 20 मीटर है, और ये इसमें सर्कस का आदमी क्लाइम कर रहे हैं। ओके, और ये पोल है, ये क्या है, पोल है बोला है। ओके, और 30 डिग्री भी दिया उसका एलिवेशन, जो ये रोप के एलिवेशन जो, तो हम लोग को क्या बोला है कि पोल का हाइट दोनों बोला है। ओके, ये पोल का हाइट दोनों बोला है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आराम से यूज कर सकेगा। ओके, तो इसमें हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो हम लोग को क्या करना है बोलने से, कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का साथ ये गिवन तो h है और p है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आएगा बोलने से हम लोग को पता है साइन का साथ आएगा, साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। ओके, तो यहाँ में साइन 30 है कि नहीं, साइन 30 है। इसके बाद हम लोग को p पता है, p पता नहीं, p ढूंढना है। नीचे में हाइट जो कितना है 20 है, दैट मीन्स p इक्वल टू 20 sin/30। ओके, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, दैट इज हाफ टू टाइम क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ओके, ये 10 आंसर। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने से आंसर आ जाएगा, आपको ये जानना है। ओके, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल पूछ रहा है। ओके, इफ एरिया इज दिस, अगर एरिया ये है तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा। ओके, तो एरिया क्या है बोला है, एरिया ऑफ सर्कल जो 49 पाई बोला है ना, 49 पाई था ना, हाँ 49 पाई था, 49 पाई है एरिया। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 49 पाई। ओके, पाई पाई कैंसिल करो, आर स्क्वायर मीन्स हम लोग 7 लिख सकते हैं, 7 7 49। ओके, तो पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई इंटू आर क्या है 7, दैट मीन्स 14 पाई होगा, है कि नहीं। पेरीमीटर जो 14 पाई है, यहाँ पे 14 पाई ये है। ओके, इसके बाद द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू डेस ऑफ द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है, उसका जो रेशियो जो क्या का साथ इक्वल होगा बोलने से, जब हम लोग उसका स्क्वायर करेगा ना, तब ये रेशियो जो इक्वल होगा। ओके, इसके बाद यहां में क्या पूछा है, इफ two congruent triangle ABC DEF, if AB and DE equal to, ये इसके लिए हमको ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ओके, ये ट्राइंगल। ओके, नेमिंग देते हैं, ये ABCD और यहाँ में DEF, ABC और यहाँ में क्या है DEF।
और यहाँ में एफ, ओके, ऐसा दिया है। तो इफ ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी ई बोला, ओके, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये बी सी इक्वल टू ई एफ बोला, ओके, ये दोनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। देन ट्राइंगल ए, एंगल ए, ओके, ये एंगल ए जो किसके साथ इक्वल होगा बोले, ये एंगल ए किसके साथ इक्वल होगा बोलने से हम लोग को पता है एंगल ए डी के साथ इक्वल होगा, ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना और नीचे का ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, है कि नहीं, ओके। यहाँ में 12 डिग्री इन रेडियन मेजर इज, इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है बोलने से डिग्री इंटू पाई बाय 180, ओके, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है बोलने से रेडियन इंटू 180 बाय पाई होता है, ओके, ये फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा ये चीज के लिए। तो आप यहाँ में क्या बोल रहे हैं, हम लोग को रेडियन में निकालना है, दैट मीन्स ये ऊपर वाला फॉर्मूला को यूज करेगा, ओके। डिग्री क्या दिया है 12 इंटू पाई बाय 180, ओके, दैट मीन्स हम इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, दैट मीन्स पाई बाय 15 है आंसर, यहाँ में कुछ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if anterior angle of a triangle are in the ratio of this, then what is the measure of the greatest exterior angle? इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा आपको एंगल के बारे में, ओके, ट्राइंगल के बारे में जानना पड़ेगा कि ट्राइंगल के इंटीरियर कितना होता है, ओके। जैसे कि ये ट्राइंगल होता है, ओके, इसका जो टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, टोटल इंटीरियर एंगल जो 180 होता है, ओके, और यहाँ में क्या में रेशियो कितना भी दिया है 345, ओके, ये जो टोटल एंगल है 180 है, वो जो तीन एंगल जो 345 में है बोला रेशियो 3x 4x प्लस 5x में है बोला, और जो कितना है टोटल जो 180 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 180। हम लोग को पता है कि अगर 180 को 12 से डिवाइड करेगा कितना होगा 15 है, दैट मीन्स x इक्वल टू 15। तो यहाँ में सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है बोलने से 3x, एक कितना हो गया 3, ये 3 इंटू 15 करने से कितना होगा, 3 इंटू 15 करने से 45 होगा, है कि नहीं, एक 45 है, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 60 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 60 75, है कि नहीं, हाँ 75, ये तीनों को हम लोग प्लस करेगा तो कितना होता है 180 डिग्री, दैट मीन्स ये अंदर का बात कर रहे हैं, ओके। तो एक सवाल में क्या था, सवाल में ये था कि ये तो इंटीरियर एंगल है, ये गिवन है, ओके, बट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल, बोला बाहर के एंगल के बारे में पूछा है, ओके। तो बाहर का एंगल ऐसा होगा जो ये हो गया ना, तो ये चीज के बारे, बाहर का एंगल के बारे में पूछ रहे हो, ओके। तो बाहर का एंगल कब बड़ा होगा, जब ये छोटा होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल हम लोग को पता है स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये स्ट्रेट एंगल जो कितना होगा 180, ये स्ट्रेट जो कितना होगा 180, ओके, ये जो 180 होगा। अगर इनकेस आप सोच लो ये एंगल जो 180 है, ये बीच में करेगा तो इधर में भी 90, इधर में भी 90, अगर इस तरफ करेगा तो ये छोटा, जितना ये छोटा होते जाएगा इस तरफ बढ़ते जाएगा, ही कि नहीं, अगर इसको हम बड़ा करेगा तो इस तरफ छोटा होते जाएगा, अगर इसको हम छोटा करते जाएगा, जितना छोटा करेगा इस तरफ का बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स हम यहाँ में जो सबसे छोटा है उसको लेना पड़ेगा, अगर उसको बड़ा को ढूंढना है बोलने से, तो यहाँ में सबसे छोटा क्या है 45 डिग्री है। सोच लो कि ये 45 डिग्री है, ओके, ये सोच लो कि ये 45 डिग्री है, तो 45 माइनस 180 माइनस 45 करने से कितना होगा 135 होगा, दैट मीन्स ये 135 सबसे बड़ा है। इनकेस अगर इसको 60 को लेता है, यहाँ में 60 है, दैट मीन्स 60 होने से इस तरफ में कितना होगा 120 होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग जो सबसे छोटा का साथ माइनस करके करने से कितना होगा 135, ओके। आंसर एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा था, इसलिए आंसर जो 135 है। यहाँ में इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइन, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये जो 90 डिग्री होना पड़ेगा, ओके। ऑर्थो सेंटर जो कौन सा जगह में लाई करता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यहाँ में कि नहीं, वहां में नहीं होता है ऑर्थो सेंटर। सेंटर ऑफ द ट्राइंगल यहाँ में होता है क्या, नहीं, ऑर्थो सेंटर यहाँ में नहीं होता है, ऑर्थो सेंटर यहाँ में भी नहीं होता। ऑर्थो सेंटर ये जगह को बोलते हैं, ओके, ये और ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, ये जगह को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यहाँ में the point 2 3 lies on which of the following line linear equation, ये सब linear equation है, ये चीज जो किसके साथ ज्यादा सुइटेबल रहेगा, जैसे कि यहाँ में इसको x मान लो, इसको y मान लो, ओके, तो उसको डायरेक्ट पुट करके देखते हैं कि 4 आता है कि नहीं। जैसे कि 2 5 10, इसके बाद 3 3 9, ये 1 आ जाएगा, 4 के साथ मैच नहीं हो रहा है। यहाँ में 2 5 10, यहाँ में 10 हो गया,
3 2 या 6, 10 माइनस 6 कितना होगा 4, इसके साथ सुइटेबल है। इधर में भी चेक कर लेते हैं, 2 2 या 4, यहाँ में 15 माइनस नहीं होगा, 6 माइनस 15 ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर ये है। इसके बाद 5 years hence the age of the Ram will be 3 times of his son. 5 years ago Ram age was 7 times of his son. प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। यहाँ में 2 स्टेटमेंट दिया है। ओके, 2 स्टेटमेंट में क्या दिया है कि राम ईयर्स हेंस मतलब बाद, उसका बाद। ओके, लेटर बोल सकते हैं आप। जो यहाँ में क्या दिया है, द एज ऑफ राम विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ओके, तो हम लोग को एक चीज एजम करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट क्या एजम करना पड़ेगा बोलने से, राम के एज को x मानते हैं, इसका उसका बेटा का एज को हम लोग y मानते हैं। ओके, ये राम का एज है, उसका सोन का एज है। ओके, तो क्या बोला है, क्या था, कितना साल के बाद बोला था, 5 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद उसका एज जो कितना हो जाएगा बोला है, कितना टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स हो जाएगा बोला है उसका बेटा का एज जो। ये एक स्टेटमेंट दे दिया। ओके, दूसरा स्टेटमेंट में क्या दिया है, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले 7 टाइम्स था बोला। ओके, तो यहाँ में एक और स्टेटमेंट है, x माइनस एगो बोलने से पहले ना माइनस करेगा, इक्वल टू कितना है, 7 टाइम्स बोला है। ओके, 7 टाइम्स, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। ये 2 स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेट करते हैं। यहाँ में x 3y ना इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस, इसके बाद ये 15 इस तरफ आएगा माइनस, दैट्स माइनस 10। ओके, तो 0, इस तरफ में x 7y है, माइनस 7y, माइनस था ये प्लस हो जाएगा 35, दैट इज प्लस 30 इक्वल टू 0। इसको अगर इस तरफ पुट करते हैं, x 3y माइनस 10 तो 0, इसको करते हैं तो इसको माइनस करने से 0 हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा, ऊपर में माइनस 4y हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज प्लस 40। ओके, इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग को उस तरफ ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर देने से y इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 40, ये प्लस हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल टू कितना होगा 10। बेटा का एज कितना है, 10 साल है। ओके, तो उसका हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पे उसका पिताजी का एज, राम एज पूछा है। ओके, उसका पिताजी का एज पूछा है, तो यहाँ में पुट करते हैं। ओके, यहाँ में x इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, 10 प्लस 3 इंटू 10। ओके, 10 प्लस 40 नहीं 30, ये कितना हो जाएगा आंसर, राम का एज कितना हो गया, 40 हो गया। ओके, बस आपको इक्वेशन बनाना है। ओके, जैसे कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया था 5 साल का बाद, 5 साल का बाद राम का एज जो 3 टाइम्स हो जाएगा बोला उसका बेटा का। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया था कि राम का एज जो 5 साल पहले 7 टाइम्स था उसका बेटा का। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट को अगर इक्वेट करेगा तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ में 14। The sum of the digit of 2 digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. The number is, ऐसा बोला है कि ये 2 डिजिट है बोला, 2 डिजिट को हम लोग प्लस करेगा तो क्या होगा, 9 होगा। यहाँ में क्या है, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9। That means फर्स्ट स्टेटमेंट जो सबके साथ मैच हो रहा है। Also, 9 times this number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. तो 9 times ये लोग को 9 times करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट 9 times करते हैं, इसका कितना होगा, 9 times करने से 162, इसका 9 times करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 243। ओके, 243 होगा, इसका 9 times करेगा ये हमें 324। ओके, इसका 9 times करेगा तो ये मिला हम लोग को 9 times में। ओके, तो 9 टाइम्स जो किसका साथ इक्वल है बोला, इस मतलब इक्वल का बात कर रहे हैं, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर उसको रिवर्स करते हैं जैसे कि 81 हो गया, ये 1 8 का 81 हो जाएगा, 81 इंटू 2 कितना होगा, 162 होगा। ये दोनों मैच हो रहा है। ओके, बाकी का चेक करते हैं। 72 इंटू 2 कितना होगा, 2 2 या 4, 2 7 या 14, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। इसके बाद 63 इंटू 2 क्या होगा, 2 3 या 6 या मे बी 12। ओके, ये मैच हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा, 18 होगा। ओके,
बस आपको ये जो लैंग्वेज है उसको पढ़ के आपको समझ के ना ये चीज को बस मल्टीप्लिकेशन ही करना है यहाँ में ना, मल्टीप्लिकेशन करने से आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इसलिए 81 था। ओके, 18 को प्लस किया तो भी 9 आया सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से। इसके बाद 18 इंटू 9 किया तो 162, फिर उसको रिवर्स किया 81 इंटू 2 किया, क्योंकि ट्वाइस बोला तो रिवर्स में ट्वाइस किया तो 162 मिला, तो दोनों का मैच हो रहा था। ओके, इसलिए आंसर 18 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा होगा। ओके, इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री जानना जरूरी है। ओके, इसका मिनिमम वैल्यू कैसा निकालेगा बोलने से, क्वेश्चन क्या था, 3 cos x 4 sin x, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, ऐसा था ना। 3 cos x 4 sin x, इसका सबसे क्या है मिनिमम वैल्यू निकालना है हम लोग को। ओके, मिनिमम वैल्यू कब कैसे निकलेगा बोलने से हम लोग को पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ में 3 cos x प्लस 4 cos x प्लस नहीं प्लस ये बड़ा इक्वल टू यहाँ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन मीन्स ये a है, समझ लो ये a है ये b है। ओके, तो क्या करेगा हम लोग को ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू बोला है तो हम लोग को ये सबसे छोटा है इसका ये जो ओके इंटरमीडिएट टर्म है ये जो उससे छोटा बोला। ओके, सबसे मिनिमम टर्म, तो ये है मिनिमम टर्म और ये सबसे लार्जेस्ट टर्म है। ओके, तो मिनिमम टर्म को ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था रूट के अंदर में, ए बी, ये a है ये b है। ओके, तो a क्या है बोलने से 3 प्लस b क्या है 4 स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या होगा माइनस 9 प्लस 16 दैट इज 25, रूट क्या हो जाएगा माइनस 25, दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकेगा -5। ओके, -5 आया है। ओके, तो यहाँ में क्या था प्लस था ना, प्लस 8 था, तो -5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 3, आंसर 3 है। कौन सा वाला है आंसर 3 है। ओके, इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या था -5 था, तो यहाँ में और एक चीज है ना प्लस 8 है, तो प्लस 8 करेगा तो क्या होगा आंसर 3, दैट इज 3 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man mixes some quantity of inferior sugar at rupees 2.4 per kg with superior sugar at 4 kg per 4 rupees 4 per kg in the ratio of 1:3. At what price should he sell sugar to get 25% profit? दो क्वालिटी का शुगर है, एक है थोड़ा कम क्वालिटी वाला जिसका दाम है 2.4 और सुपीरियर क्वालिटी 4 रुपया है एक केजी में, उसका रेशियो कितना है 1:3 में है। तो पूछ रहा है कि ये शुगर जो अगर मिक्स करके 25% प्रॉफिट में बेचना है बोलने से कितना दाम में बेचेगा। एक का दाम है 4 रुपीज और दूसरा है 2 कितना है 4। ओके, तो उसका क्या करेगा बोलने से सबसे फर्स्ट हम लोग को दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। ओके, दोनों का एवरेज निकाल के उसको 25% ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को पता है एवरेज का फॉर्मूला A1 N1 प्लस A2 N2। ओके, इसका बाद N1 प्लस N2, तो A1 क्या था 2.4, इसका 1 था रेशियो और 4 का 3 था। ओके, 2.4 इंटू 1 प्लस 4 kg का कितना था 3 था, है कि नहीं। इसका बाद नीचे में 1 प्लस 3, दैट मीन्स 2.4 प्लस 12/4, ये कितना आएगा 14.4। इसको आप कैंसिल करेगा कितना आता है 3.6। ओके, लेकिन आंसर 3.6 नहीं है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है वो दोनों को मिक्स करने के बाद उसको हम लोग को कितना दाम में बेचना पड़ेगा 25% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा। ओके, 25% प्रॉफिट, ये 125 है। ओके, 25% में बेच रहे हैं प्रॉफिट, जो डायरेक्ट अभी आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करके इक्विट करेगा तो कितना आएगा आंसर 4.5। ओके, यहाँ पे 4.5 ये है, क्योंकि हम लोग को 25% में बेचना है। उसका जो एवरेज होगा ना ये दोनों का, इसका रेशियो के हिसाब से जो एवरेज प्राइस होगा उसको हम लोग को 24.5 में बेचना पड़ेगा 25% प्रॉफिट गेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if 5x plus 4y equal to 22, 6 xy equal to 6, then the value of this. ओके, यहाँ में देखने से पता चल जाता है, ओके, क्योंकि क्या मल्टीप्लाई करने से 6 होगा। हम लोग अगर इनकेस 1 इंटू 6 करेगा तो 6 होगा, 2 इंटू 3 करेगा तो 6 होगा। यही दो कंडीशन है यहाँ में ना, यहाँ में जैसे कि 1 इंटू 6 करेगा, 1 इंटू 6 करेगा तो यहाँ पे हम लोग इनकेस x का जगह में 1 पुट करेगा और y का जगह में 6 पुट करेगा। 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 5 कितना होगा 29 हो जाएगा। ये सुइटेबल नहीं है, इसका साथ सुइटेबल होगा। ओके, जैसे कि यहाँ में 2 इंटू 3 कितना है 6, दैट मीन्स अगर हम लोग 2 5 कितना होगा, अगर यहाँ में पुट करेगा तो 2 5 10, 10 प्लस यहाँ में कितना था 4 6 से कितना होता है 20, 4 3 कितना होता है 12, क्या कर रहे हैं 22। ओके, यहाँ में आंसर ये मिल गया। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 है। ओके, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 3 है। दैट मीन्स इसको हम लोग माइनस करेगा तो कितना मिलेगा -1। ओके, यहाँ में आंसर ये है। कभी कभार कोई कोई क्वेश्चन लोग ऑब्जर्व करना है। ओके, अदरवाइज आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि x इक्वल टू 6/y ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको वैल्यू पुट करके ना, थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। अब ऑब्जर्व करने से आंसर मिल ही जाता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये चीज जो उसका वैल्यू क्या होगा पूछ रहे हो। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बोलने से, उसको हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। ओके, यहाँ में 7 है ना रूट, तो हम लोग को इसमें 7 निकलेगा कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ में रफ में करते हैं। क्या था क्वेश्चन जो 7 3 7 28 63, 3 7 प्लस 28 63, ये था। एक बार कंफर्मेशन, हाँ यही है। तो अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये 7 है ना, तो हम लोग को ट्राई करना है कि 7 आएगा कि नहीं यहाँ से। ओके, हम लोग को पता है 28 को हम लोग 7 से डिवाइड करेगा, 28 को हम लोग 7 से डिवाइड करेगा, क्या होगा 7 4 या कितना होता है 28 होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 3 7 प्लस ऐसा लिख सकेगा, क्या है 4 इंटू 7 लिख सकेगा, है कि नहीं, माइनस यहाँ में 9 इंटू 7 कितना होता है 63 होता है। ओके, तो यहाँ पे 7 प्लस ये इसको 2 स्क्वायर लिख सकेगा, अगर इसको 2 स्क्वायर लिख सकेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको 2 स्क्वायर लिखेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा। 3 3 या 9 होता है, अगर 3 स्क्वायर लिखेगा तो रूट से बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। हम लोग स्क्वायर होने से रूट कैंसिल कर सकेगा, तो ऐसा हो जाएगा। अभी बेस सबका सेम है ना, रूट का अंदर में सबका 7 सेम है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, इसको हम कैंसिल कर सकेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है। तो बचा क्या है 2√7, आंसर है क्या 2√7 यहाँ पे, 2√7 ये है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में इफ x इक्वल टू दिस, then the value of x plus x inverse -1 equal to x to the power -1 equal to बोला है। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर ये चीज है, हाँ x इक्वल टू ये है, तो x इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स में क्या होगा, इसका x इनवर्स क्या होगा बोलने से -4 3 माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, अगर इनवर्स है तो। ओके, उसको जस्ट माइनस पुट कर दिया इनवर्स का जगह में। ओके, इनवर्स का जगह में माइनस पुट कर दिया। तो हम लोग को x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू क्या है 7 प्लस 4√3। ओके, प्लस इसके बाद इसका जो x इनवर्स का वैल्यू क्या था, ये है। ओके, x इनवर्स का वैल्यू 7 प्लस -4√3। ओके, ये है, क्योंकि इनवर्स मतलब हम लोग माइनस पुट करना है। ओके, माइनस पुट कर दिया, तो यहाँ में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, आंसर 14 है। ओके, इसका बाद इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹150 रेज्ड बाय 10%, देन द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिकम्स,
यहाँ में ऐसा पूछा है, अगर प्राइस जो ऑफ एन आर्टिकल वर्थ इस 150 है बोला, उसको 10% से इंक्रीज करेगा तो नया प्राइस कितना होगा। ओके, सबसे फर्स्ट आपको डायरेक्ट सिंपल वे में बता रहा हूं, 150 का 10% कितना होगा। 150 का 10% कितना होगा। 150 का 10% जो हो जाएगा तो 15 रुपीज होगा। अगर 150 का 10% 10 है तो 150 का साथ 10% को इंक्रीज करो, रेस किया है बोला है ना, 150 का साथ 10% इसको इंक्रीज करो, कितना हो जाएगा 165। आंसर डायरेक्ट है। ओके, या में 165 देख के भी आप बता सकते हैं कि 150 का 10% 15 होगा, 15 के साथ अगर इंक्रीज करेगा तो यही है। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ ₹81 हैज टू बी डिवाइडेड बाय इन द रेशियो ऑफ दिस among A and B, A शेयर इज, A का शेयर पूछ रहा है, अगर 81 रुपीज जो A और B के साथ डिवाइड करना है ये 2:7 में। ओके, तो A का शेयर कितना होगा पूछ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 2x + 7 इसको डिवाइड करेगा 81 में ना, तो 9x 81 x = 81/9 क्या होगा 9 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना मिला 9 मिला, तो 2 × 9 कितना होगा, 2 9 जा 18, 7 × 9 क्या होगा 63 है कि नहीं। ये है दो रेशियो हो गए। तो कौन सा वाला आंसर होगा बोलने से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में A का 2 है और B का 7 है, वो लोग का रेशियो ना, तो A का शेयर पूछा है, दैट मींस छोटा वाला का पूछा है 2 का क्या था 18 था। ओके, अदरवाइज अगर B का पूछता तो 63 होना था, नॉन ऑफ दिस होना था। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका क्या बोला है, the 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of the digit, the number is, क्या बोला है कि यहाँ में 2-digit number is 4 times बोला। ओके, कितना बोला 4 times बोला। जैसे कि ये लोग का देखो, इसका 2-digit number is 4 times the sum, उसका सम जो 4 times का 2-digit number जो इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ में 15 प्लस 1 + 5 कितना होगा 6, ये सबका 6 ही है। 6 × 4 कितना होगा 24 आ रहा है कि नहीं। इसके बाद सबका जैसे कि देख लो, यहाँ में 5 कितना होता है 6 × 4 कितना होगा 24 होगा। इसके बाद 4 + 2 कितना होगा 6 होगा, × 4 कितना होगा 24। ये लोग कभी सब 24 ही आएगा। ओके, एंड 3 times the product of digit, इसका प्रोडक्ट बोला, इसका प्रोडक्ट 1 × 5 कितना होगा 1 × 5, 1 × 5 is 5 × 3 times कितना होगा 15 होगा। इसका बाद 4 × 2, 4 × 2 क्या होगा 4 × 2 8 हो जाएगा। 8 × 3 times कितना होगा 24 होगा, है कि नहीं। इसके बाद यहाँ में 51 का तो फिर से 15 ही आएगा क्योंकि 5 × 3 होगा। तो इसके बाद 24 का क्या होगा 2 × 4 कितना होगा 8 × 3 times कितना होगा 24 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ में कौन सा वाला मैच हो रहा है 24 ही मैच हो रहा है। हम लोग सबको प्लस किया 24 आया, इसका मल्टीप्लाई किया 3 डिजिट के साथ, किसके साथ मैच हो रहा है 24 के साथ मैच हो रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 24 होगा। ओके, बस हम लोग क्या करना है कि वो 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसका 3 टाइम्स करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ओके, इसका बाद नेक्स्ट में इफ ये 0.5x = 1/4 देन x = ये पूछा है। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 0.5 को हम लोग हाफ लिख सकते हैं, हाफ x = 1/4 लिखिएगा। ओके, दैट मींस उसको हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं, है कि नहीं। 1/2 x = 1/2, इसको स्क्वायर लिख सकेगा, है कि नहीं, इसको स्क्वायर लिख सकेगा। तो इन केस यहाँ में x है। ओके, 1/2x, तो इसको हम क्या करेगा बोलने से, उसको 1/2x को हम लोग 1/2 होल स्क्वायर लिख सकेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स हम लोग जब भी बेस इक्वल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, तब x = क्या होगा 2 होगा। कौन सा वाला है आंसर, ये वाला। ओके, इसका हो गया 3/4 of 5 स्क्वायर बोला। ओके, दैट मीन्स 3/4 × 25। ओके, इसको हम लोग ये क्या होगा 3 5 या 75/4 हो गया, आंसर ये है।
इसके बाद नेक्स्ट, सेंट्रोइड इन द ट्राइंगल डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द रेशियो ऑफ, सेंट्रोइड इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल का फिर क्वेश्चन पूछा, ओके। ट्राइंगल जो ऐसा होता है ना, है कि नहीं, ऐसा होता है ट्राइंगल जो, तो सेंट्रोइड बोला, ओके, ये सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जो ट्राइंगल जो किसे डिवाइड करता है पूछ रहे, ओके। यहाँ में थोड़ा बड़ा से बनाना पड़ेगा क्या, ऐसा 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 डिवाइड करता है ना, है कि नहीं, उसको छोड़ दो यहाँ पे। ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है ट्रायंगल, और सेंट्रोइड ये है, ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, ओके। इसके बाद ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, और इसके बाद ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो ये रेशियो जो कितना में डिवाइड कर रहा है बोल के पूछा है। जब आप इसको देखेगा ना, या आप उसको देखेगा, सोच लो कि ये ए, बी और ये सी है, ओके। तो आप डिवाइड करेगा, ये जो पोर्शन जो 2 होता है, और ये पोर्शन जो क्या होता है 1 होता है। इस तरफ में देखेगा, अगर इस तरफ में देखेगा, ये पोर्शन जो क्या होता है 2 होता है, और ये पोर्शन जो 1 होता है। अगर इसको आप देखेगा तो ये जो 2 भाग होता है और ये जो 1 भाग होता है, इसीलिए आंसर जो 2.1 होगा यहाँ पे, ओके। इसका बाद इसका देखो, इसका ना, इसका ए बी ओ कितना है 6 बोला। इसके बाद ए ई जो कितना बोला 5 सेंटीमीटर बोला। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया बोलना। पैरेललोग्राम मतलब ये और ये पैरेलल है, और ये और ये पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये और ये जो इक्वल रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। दैट मींस यहाँ पे जितना एरिया है इसका इक्वल ये है, ओके। हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकेगा तब तो ये इसको डायरेक्ट 6 मान लेगा, ये इसको 5 मानेगा, तो रेक्टेंगल बना देते हैं। रेक्टेंगल क्या लेंथ इनटू ब्रेड होता है कि नहीं। दैट मींस 5 × 6 क्या होगा 30। कौन सा वाला है ये, ओके। इसको डायरेक्ट एज्यूम क्यों किया बोलने से, ये चीज और ये चीज पैरेलल है, ये चीज और ये चीज पैरेलल है। दैट मींस इसका एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज ये वन ऑफ द डायगोनल इज देन, तो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला जानना पड़ेगा। क्या होता है P × Q/2। पी क्यू मतलब रोम्बस शेप कैसा होता है, ऐसा होता है रोम्बस का शेप। ये P है, ये डायगोनल जो P है, और ये डायगोनल जो क्या है Q है, ओके। तो ये दोनों का जो होता है उसका डायगोनल, रोम्बस का 2 डायगोनल इनटू डिवाइडेड बाय 2 करेगा, तो वही है एरिया, एरिया का फॉर्मूला। तो हम लोग को एक एरिया दिया हुआ है, कितना है 240 इक्वल टू एक डायगोनल कितना है 16, दूसरा डायगोनल हमको ढूंढना है, ओके। हम लोग को समझ लो कि एक डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल पता नहीं है, Q का वैल्यू दिया है, P का वैल्यू पता नहीं है। तो 240 डिवाइडेड बाय 16 करो, P का वैल्यू मिल जाएगा, ओके। अगर उसको डिवाइड करेगा तो आपको आंसर 30 मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है, टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल टचेस द सर्कल एट। अगर सर्कल का टेंजेंट का बात कर रहे हैं, ये सर्कल है, टेंजेंट जो ऐसा जाता है, ओके। तो कितना पॉइंट में टच हो रहा है उनसे, एक ही पॉइंट में टच हो रहा है, ओके। टेंजेंट जो हमेशा ऐसा ही जाता है, ओके, ऐसा जाएगा, तो एक ही पॉइंट में टच होके जाता है सर्कल का। 2 सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल इज। ऐसा बोल रहे हैं 2 सर्कल जो एक्सटर्नली टच हो रहा है, बोला है, क्या बोला है, 2 सर्कल जो एक्सटर्नली टच हो रहा है, बोला है, ओके। 2 circle touches other externally, then the common tangent of the circle पूछ रहे हैं। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों टच हो रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा, यहाँ में एक टेंजेंट पार होगा, है कि नहीं। यहाँ में एक जगह में टच हो रहे हैं, यहाँ में भी एक कॉमन टेंजेंट होगा, ओके, और यहाँ में भी एक कॉमन टेंजेंट होगा, और बाकी टेंजेंट बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ में एक पार हो रहा है, ये यहाँ में कॉमन टेंजेंट है, ये चीज ये भी टच हो रहा है, दैट मींस ये कॉमन टेंजेंट है, और यहाँ से एक पार हुआ कॉमन टेंजेंट, कितना होगा 3 होगा, ओके। इसके बाद यहाँ में the bar graph shows the fertilizer product in kilotons by company between 1995 to 2000। 1995 से लेके 2000 के बीच में ये बार ग्राफ लो, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ दिस। 1995 से लेके 2000 तक एवरेज प्रोडक्ट दोनों बोला ये इसका ना, कि कितना फर्टिलाइजर्स किलो कंपनी जो प्रोडक्ट किया है, ओके, कितना प्रोड्यूस किया है, ओके। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ में 1 2 3 4 5 6, ठीक है नहीं, ये 6 प्रोडक्ट को हम लोग को प्लस करना है। ये 6 प्रोडक्ट को क्या करना है, प्लस करना है। 40 + 60 + 45 + 65 प्लस कितना है, और +50,
प्लस करो, एवरेज कैसे ढूंढता है, प्लस करके कितना प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करो, ओके, एवरेज। अगर ये जितना प्रोडक्ट है 1995 से बोला है तो 1995 से 2000 तक, 95 से 2000 तक सबको प्लस करो, इतना किलो टन हुआ है, प्लस करके उसको 6 से डिवाइड करो, ओके। डिवाइड करने से आपको ये मिलेगा आंसर 47.5 आंसर मिल जाएगा, ओके। बस आपको क्या करना है, जितना भी प्रोडक्ट है उसको प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 6 को डिवाइड कर दो, ओके। नेक्स्ट यहाँ में द पाई चार्ट गिवन बिलो डिपिक्ट द रन स्कोर बैट्समैन एक्स इन फोर्थ मैच। फोर्थ मैच में कौन सा वाला ने कितना मारा बोला, ओके। यहाँ में कलर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। एक्चुअली जब आप देखिएगा ना अच्छा से, फर्स्ट मैच जो ये ज्यादा डार्क है, ये 80 वाला, ओके। ये सेकंड मैच जो ये लाइट डार्क है, फोर्थ मैच जो ये फोर्थ मैच जो ये वाला था, ओके। जब आप अच्छा से कलर व्यू में देखेगा ना, जो फोर्थ मैच है वो 25 वाला है, ये कलर जो इसका साथ मैच हो रहा है, ओके। इसलिए हम लोग क्या करेगा, टोटल रन कितना है बोले, चारों का बैट्समैन का रन, टोटल रन जो 200 है, तो हम लोग क्या करेगा, टोटल रन के साथ हम लोग उसको डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करेगा इससे ऐसा करने से आंसर कितना आएगा 12.5। एक यहाँ में कलर इतना अच्छा से नहीं आ रहा है, ओके। बट जब कलर को मैच करेगा ना, ये फोर्थ मैच का बात करें, ये कलर जो आपका 25 के साथ मैच होते हैं, इसलिए आंसर जो 12.5। इसके बाद द वीकली ऑब्जर्वेशन मेट ऑन द कोर्स ऑफ द लिविंग इंडेक्स इन द सिटी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रीक्वेंसी, ओके। यहाँ में कब बोला है 160 यहाँ पे है 160 और ये 170 का बात कर रहे हैं, ओके। तो 160 और 170 होने से यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, ओके। द कोर्स ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज इन द इंटरवल ऑफ दिस इन द वीक, कितना तक किया था बोल के बोल रहे हैं यहाँ में, तो ये जो यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे आएगा, ओके। दैट मींस 11 है, 11 के ऊपर में क्या है 12 ही है, दैट मींस आंसर 12 ही होना चाहिए, ओके। इसके बाद द हिस्टोग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट द मार्क्स स्टूडेंट क्लास ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ओके। ऐसा बोला है, ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट है इस तरफ में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है और मार्क्स स्कोर किया बोला है ये लोग के स्टूडेंट लोग ना। तो यहाँ में क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स अबव 90 इज, 90 से ज्यादा मार्क्स मिलने वाला कितना है बोला है। यहाँ में सीधा सीधी दिखाई दे रहा है 5 आदमी को ही मिला है, ओके, 90 से अबव, बाकी लोग सब उसके नीचे में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो कितना स्टूडेंट है इधर में मार्क। हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस ऑफ, ये द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज कंटेंट, ये हेमिस्फीयर का देखो यहाँ में वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 बार आया, यहाँ में आपको 4 मार्क मिल जाना था अगर हेमिस्फीयर का आपको फॉर्मूला पता है, तो जिसको पता है वो मिल ही जाएगा। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वो किसके साथ मैच हो रहा है 2/3, यहाँ में 2/3 है लेकिन यहाँ में क्यूब है, क्योंकि ये आर है तो आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट है Mr. A and Mr. B investment in a company is in the ratio of 2:3 and profit for the month of January 2003 10 lakhs बोला है। Then the share of A is, A और B ने इन्वेस्ट किया 2:3 रेशियो में, प्रॉफिट मिला कितना 10 lakhs बोला, तो A का शेयर कितना होगा। इसके लिए हम लोग को सिंपली क्या करना है, 2x plus 3x equal to कितना था 10 lakhs था, ओके। तो 5x equal to 10, that means x equal to कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। x equal to 2, तो a का शेयर, a कितना इन्वेस्ट किया था 2 इन्वेस्ट किया था, उसको कितना मिलेगा, that means 2 into 2 that is 4 lakhs मिलेगा, यानी 4 lakhs कौन सा है ये। इसके बाद a train has to cover इतना किलोमीटर, स्पीड चेंज हुआ है बोला है, तो टाइम कितना चेंज हुआ, टाइम का रेशियो ढूंढना है, ओके। तो यहाँ पे क्या गिवन क्या है 120 किलोमीटर और स्पीड जो 30 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है कि नहीं। तो नहीं, एक्चुअली हम लोग को टाइम ही तो ढूंढना है ना, तो उसको उल्टा कर देता है, ओके, d/s कर देते हैं। तो डिस्टेंस कवर कितना था 120, एक कितना है फर्स्ट वाला जो 30, ओके, एक में कितना था 120 और चेंज किया था 40 किलोमीटर में ना, इसका कितना होगा 4, इसका कितना होगा डिवाइड करेगा तो ये 3/4, दैट मींस 4/3 होगा आंसर। 4/3 कौन सा वाला है, ये वाला, ओके। इफ ए कैन डू वर्क इन
6 आवर्स, बी कैन डू इन 8 आवर्स। ए और बी टुगेदर सेम वर्क को कितना देर लगेगा बोला। ओके, यहाँ पे क्या बोला, ए जो 1/6 में कर सकेगा प्लस दूसरा जो 1/8 में कर सकेगा। ओके, ये 6 दिन में कर सकेगा, ए बी 6 दिन में, दोनों को मिला के कितना करेगा बोलने से उसका एलसीएम निकालते, 8 + 6 48। ओके, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 14/48, 2 से डिवाइड करो 7 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। दैट मीन्स ये रेसिप्रोकल करेगा तो 24/7, 24/7 है यहाँ पे, हाँ 24/7 आवर्स लगेगा दोनों को साथ में। ओके, इसका बाद ये द वैल्यू ऑफ दिस, इसका ओके, इसका वैल्यू क्या होगा बोल के पूछे। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा बोलने से यहाँ में 9 कॉमन ले लो दोनों में, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके, 9 इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, दैट इज 9। ओके, इसका वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी 1 ही होता है। ओके, उसका आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्री का। आजकल एपीएसएस भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चंस देता है, जियोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का। आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री और ये क्या बोलते हैं जियोमेट्री में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, द वैल्यू ऑफ cos 30 माइनस sec 30 इज, तो हम लोग को पता है इसका वैल्यू पता होना पड़ेगा। ओके, एक चीज है, हम लोग को एक चीज पता होना है कि जैसे कि 10 का ऑपोजिट क्या होता है, कोट होता है। इसका बाद साइन का ऑपोजिट क्या होता है बोलने से कोस होता है, और कोसेक का ऑपोजिट क्या होता है, सेक होता है। ये लोग जो 0 30 45 60 और 90 ना, एक इस तरफ आने से दूसरा इस तरफ आएगा। अगर कोस इस तरफ से जा रहा है तो सेक इस तरफ से आएगा, 10 इस तरफ आ रहा है तो कोट इस तरफ से आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू अपोजिट रहेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम रहता है। ओके, ये 30 और 60 का वैल्यू सेम रहता है, 10 और कोट साइन कोस या इसका भी हो, मतलब ये 30 और 60 जो वैल्यू जो सेम रहेगा। दैट मीन्स यहाँ में कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, इसका भी 2 होता है, इसलिए ये दोनों को माइनस करेगा तो 0 होगा। ओके, यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर इज। क्यूबॉइड का हम लोग को वॉल्यूम ढूंढना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम ढूंढना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसा होता है बोलने से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो 20 इंटू 15 इंटू 12 करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आते हैं। ओके, बस मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, हाइट दिस। ओके, इसका बाद इसका बेस जो ये है, पिरामिड का वॉल्यूम कैसा होता है बोलने से 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ बेस क्या है बोला है, स्क्वायर है बोला है, तो साइड क्या है 3 स्क्वायर होगा, इंटू हाइट कितना है, हाइट जो 2 है तो 1/3। ओके, 3 कैंसिल करो, ये 6 हो जाएगा। ओके, 6 कौन सा वाला है ये। ओके, इसके बाद यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ओ जो सेंटर है बोला सर्कल का, यहाँ में ए बी ए सी कोट है, बी ओ सी 120 है, देन फाइंड द एंगल ऑफ ए एंड बी शोन इन द फिगर। ये दोनों इक्वल है, समझ रहे हैं, ये चीज और ये चीज इक्वल है बोला है। ओके, ये दोनों चीज इक्वल है, तो क्या होगा कि ये अगर ये दो चीज इक्वल होता है तो ये एंगल जो इक्वल होगा। ओके, तो हम लोग को एक चीज पता है कि इंटीरियर एंगल जो कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। यहाँ में ऑलरेडी 120 दिया हुआ है, तो हम ये चीज को ढूंढ सकेगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स 120 माइनस करेगा तो कितना होगा 60 होगा, 60 को हम 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 30 होगा। दैट मीन्स ये 30 ये 30 है, दैट मीन्स ये 30 ये 30 है, तो इस में 30 होगा, कितना हो जाएगा 60 60, यहाँ में क्या होगा 60 होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस इज, यहाँ में क्या है, हम लोग को साइन का वैल्यू पता है, साइन का क्या होता है 1/कोसेक होता है। ओके, इंटू कोसेक। इसके बाद टेन का वैल्यू क्या होता है 1/कोट होता है, इंटू कोट। तो कोट कैंसिल करो, कोसेक कोसेक कैंसिल करो, कितना बचेगा 1 बचेगा। ओके, और लास्ट का ये जो क्या करेगा बोलने से, यहाँ पे ये चीज में क्या होगा, तो हम लोग को पता है ए स्क्वायर नहीं, यहाँ में एक फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस
बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ में हम लोग को स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ में स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दिया। स्क्वायर पुट करने से क्या होगा, यहाँ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, इक्वल टू यहाँ में 2 है। ओके, तो हाँ 2 यहाँ में 4 हो जाएगा, 2 2 4 ना। तो क्या करेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 4 ना। तो हम लोग कोस थीटा को 1 बाय सेक लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, सेक थीटा है, इसको भी सेक थीटा लिख सकते हैं। कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ में 4, यहाँ में तो सेम ही रहेगा। ओके, एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोग पता है कोस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन्स इसलिए ये कोस थीटा को 1 बाय सेक थीटा लिखा है कि सेक से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये बच गया और यहाँ में 2 बचा है। ओके, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, ये 2 जो इस तरफ चला जाएगा। ओके, यहाँ में क्या बचेगा, 2 बचेगा। आंसर क्या है, यहाँ में आंसर 2 है। ओके, यहाँ में 2 है, ये वाला जो 2 है। होप आप सबको समझ में आया होगा। बाकी जो डाउट था, अगर इनकेस और भी डाउट है उनसे आप लोग कमेंट में पूछिए। होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। ये था उसका जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एनालिसिस। थैंक यू सो मच।